नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँच सके। और जिन्होंने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसी तरह से सिविल कैरियर टेक 101 को सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, चाहे एसएससी जेईई हो, चाहे आरआरबी जेईई हो, कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो या अदर नॉन टेक का एग्ज़ाम हो, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। आइए आज मैं आपके लिए मृदा का वर्गीकरण के ऊपर या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के ऊपर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो आइए देखते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि हम क्या देख रहे हैं? मृदा का वर्गीकरण देख रहे हैं। ओके। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है कि वाट डज द सिंबल ऑफ एसपी इंडिकेट। जो एसपी इंडिकेट क्या करता है, सिंबल या एसपी का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। पुअरली ग्रेडेड सैंड को दर्शाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई। किसके द्वारा डेवलप है? वो है कैस ग्रांडे के द्वारा डेवलप है, न कि आपका अटरबर्ग के द्वारा और न कि टरजागी के द्वारा, न मोहर के द्वारा। हाँ, ओके। टरजागी जो थे फादर ऑफ मैकेनिक्स कहलाते हैं। टरजागी कौन है? फादर ऑफ मैकेनिक्स कहलाते हैं। अटरबर्ग ने क्या है, लिक्विडिटी की जो आपकी सॉइल है उसकी तीनों स्टेट की, या लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट, ये इन्होंने दिया था। और मोहर ने ये दिया था, कूलाम का नियम अपना दिया था शियर स्ट्रेंथ के ऊपर, बियरिंग स्ट्रेंथ और शियरिंग स्ट्रेंथ किसकी? सॉइल की। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि द पार्टिकल साइज ऑफ एन एग्रीगेट बिगर देन 4.75 मीटर बट स्मॉलर देन 75 mm इज नॉन एज। यानी कि जिस मिलावे का कण आकार 4.75 mm से बड़ा किंतु 75 mm से छोटा होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहने वाला है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कोर्स एग्रीगेट, यानी मोटा मिलावा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है विच सॉइल विल टेक ईयर इन ए डिकेड टू अंडरगोज फुल सेटलमेंट आफ्टर द न्यू बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड। यानी कि नई इमारत बनाने के बाद किस प्रकार की मृदा की पूर्णतया बैठाव में कई वर्ष और दशक लगेंगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, क्ले मिट्टी। किले जो चिकनी मिट्टी होती है। ओके। और क्वेश्चन नंबर आपका 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सॉइल क्लासिफिकेशन। इनमें कौन सा ऑप्शन राइट है जो कि सॉइल की क्लासिफिकेशन में उपयोग करते हैं? तो वो है प्लास्टिसिटी चार्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर कि क्या है? प्लास्टिसिटी चार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व द इफेक्टिव डायमीटर इज रिप्रेजेंटेड। यानी कि कण के आकार का वितरण वक्र में प्रभावी व्यास किसके द्वारा दर्शाया जाता है? वो दर्शाया जाता है D10 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है इन ISCS द सिंबल यूज सिल्ट टाइप ऑफ क्ले इज। कौन सा सिंबल है? यानी कि इस प्रणाली में मृदा के विभिन्न रूप को निम्न चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा M। अब देख लेते हैं कौन कौन से विभिन्न रूप हैं। बजरी के लिए क्या है? कैपिटल G से शो करते हैं सिंबल को। बालू के लिए कैपिटल S, सिल्ट के लिए M,
और यहाँ पर हमारा ऑप्शन में दे रखा था सिल्ट दे रखा था सिल्ट के लिए, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर किया था। और यहाँ पर कार्बनिक मृदा के लिए हम पी टी करते हैं, और स्ववर्गीय मृदा के लिए हम डब्लू से, और कुवर्गीय मृदा को हम कैपिटल पी से इंडिकेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि फॉर ए सॉइल if the sensitivity value varies from 2.0 to 4.0 and then such a soil is these soil are classified। बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। यानी कि सॉइल के सेंसिटिविटी की वैल्यू वेरी करती है 2.0 से लेकर के 4.0 तक, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा मॉडरेट सेंसिटिव। कैसा रहेगा, मध्यम सेंसिटिव या मॉडरेट सेंसिटिव इज द राइट आंसर रहने वाला, सी इज द राइट आंसर रहेगा। ओके, जिसकी सेंसिटिविटी कितनी है 2.0 से लेकर के 4.0 तक, तो वो किस प्रकार की कैसी सॉइल होगी, वो रहेगी मॉडरेट सेंसिटिव रहेगी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नोट्स देख लेते हैं। संवेदनशीलता जो सेंसिटिविटी जो होती है, सेंसिटिविटी के द्वारा सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को एनालाइज किया जाता है। तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि सेंसिटिविटी से हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेंथ को एनालिसिस करते हैं। सेंसिटिविटी निकालने के लिए अनडिस्टर्ब सैंपल लेते हैं, और डिस्टर्ब सैंपल रिमूव्ड सिंबल को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका ये एक रेशियो निकल के आएगा, वो आपका सेंसिटिविटी कहलाएगा। ओके, तो यदि संवेदनशीलता का मान 2.4 के बीच है तो नॉर्मल या मॉडरेट सेंसिटिव कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफाइड सिस्टम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्पेस, यानी रिक्त स्थान है आपका, तो क्लासिफिकेशन क्या रहेगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा IS सॉइल, इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। इन ऑप्शन में से बताइए लीस्ट यानी कि कम, बहुत ही कम जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो किसकी होती है। ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सॉफ्ट रॉक की, यानी कि मुलायम चट्टान की, या कॉम्पैक्ट ग्रेवल की, या सघनी बजरी की, या ऑप्शन नंबर सी लूज ग्रेवल खुली बजरी की, या ऑप्शन नंबर डी हार्ड रॉक की। बताइए ऑप्शन क्या रहेगा। तो इसका ऑप्शन जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, राइट आंसर इसका रहेगा। ओके, यानी कि लूज ग्रेवल खुली सॉइल का जो होता है लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी होती है इसकी। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये अभी हमने कौन सा देखा था, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा। द सॉइल विच कंटेन 90% ऑफ द पार्टिकल ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.06 mm एंड लेस देन 0.2 mm, यानी कि वह मृदा कौन सी होती है जिसमें वह मृदा कौन सी होती है जिसमें 90% कण 0.06 mm से बड़े व 0.2 से कम आकार के होते हैं, वो कौन सी मृदा होती है। तो वो होती है चिकनी मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, चिकनी मिट्टी या क्ले। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि हाइड्रोमीटर टेस्ट फॉर ग्रेन साइज एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेप्थ, यानी कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है ये करता है ग्रेन ऑफ डिफरेंट साइज फॉल थ्रू लिक्विड एट डिफरेंट वेलोसिटी पर। ओके, राइट आंसर रहेगा इसका ये। और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, शेप ऑफ द पार्टिकल साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द, जो पार्टिकल्स की जो शेप होती है, शेप ऑफ पार्टिकल साइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। चलते क्वेश्चन नंबर ये 13 के बाद देखते हैं 14। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है तो इसको उठा दीजिए। ए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ग्रेवल एन
आइडिया अबाउट, बताइए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है आइडिया देता है, किसके बारे में आइडिया देता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। टाइप ऑफ सॉइल के बारे में या मृदा के बारे में रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है। इफ़ D10, D30 एंड D60 फॉर ए सॉइल आर रिप्रेजेंटेड बाई 1 mm एंड 2 mm 5 mm, देन द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी निकालनी है आपको। कोफिशिएंट और यूनिफॉर्मिटी यानी कि CU की वैल्यू निकालती है। D10 की वैल्यू दे रखी है, D30 की दे रखी है, D60 की दे रखी है। यानी कि CU जो होता है D60/D10 होता है, और D60 जो आपका 5 है और D10 आपका 1 है। तो CU की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 5 इज द राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ए क्ले हैविंग यूनिफॉर्म कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 160 किलोग्राम स्क्वायर मीटर वुड बी क्लासिफाइड एज, वो किसको क्लासिफाइड करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बताइए, राष्ट्र कमेंट में दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कमेंट में और मुझे बताइएगा। ओके, अब देखते हैं कि मिट्टी के प्रकार और अब अपवाहित संपीड़न सामर्थ्य, यानी कि बहुत मुलायम वेरी सॉफ्ट होती है <25 किलो पास्कल से, और मुलायम सॉइल की क्या होती रहती है? 25 से लेकर के 50 किलोग्राम पास्कल, और मध्यम मीडियम जो होती है 50 से 100 किलो पास्कल, और ठोस यानी कि स्टीप की जो होती है 100 से 200 किलो पास्कल, और अधिक ठोस जो होती है वेरी स्टीप जो होती है उसकी होती है 200 से 400 किलो पास्कल, और कठोर हार्ड की जो होती है ग्रेटर देन 400 किलो पास्कल होती है। तो यहाँ पर क्या था? कितनी की वैल्यू? 160 दे रखी थी। यहाँ पर क्या वैल्यू दे रखी थी? 160 दे रखी थी। ओके, 160 दे रखी थी, तो वो क्या सी हो जाएगी? 160 किसके बीच में वेरी करेगी? 160 करेगी आपकी, यानी कि 100 to 200 के बीच में वेरी करेगी। तो ये क्या हो जाएगी? स्टीप हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टीप इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कोफिशिएंट और यूनिफॉर्मिटी क्या रहेगा? बताइए क्या रहेगा? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए जो कोफिशिएंट और यूनिफॉर्मिटी कितना रहेगा? बताइए, राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एज पर IS स्टैंडर्ड द सॉइल विद पार्टिकल साइज <75 माइक्रोन इज क्लासिफाइड एट, उसको क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। जिसका साइज <75 माइक्रोन होता है उस पार्टिकल साइज होता है उस सॉइल को क्या कहेंगे हम? सिल्ट कहेंगे। ओके, तो इसके इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि IS मानक के आधार पर 7.75 mm से छोटे कण महीन कहलाते हैं। कैसे कण कहलाते हैं? महीन कण कहलाते हैं। इनकी माप और कण यानी कि 2 mm से लेकर के 4.75 mm उसे मोटा बालू कहते हैं, और आपका 4.25 माइक्रोन से लेकर के 2 माइक्रोन के बीच में मध्यम बालू कहते हैं, और 75 माइक्रोन से लेकर के माइक्रोन से लेकर के आप 4 to 5 माइक्रोन जो होता है उसे महीन बालू कहते हैं। 0.002 mm से लेकर के 75 माइक्रोन से लेकर के उसे क्या कहते हैं? सिल्ट कहते हैं। इस तरह से इन वैल्यू को आप याद कर लेना, और कहीं हो सके तो अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? इन लिक्विड लिमिट टेस्ट, ओके, लिक्विड लिमिट टेस्ट कैश ग्रांडे टूल जो होता है कट्स ए ग्रूव ऑफ 12 mm वाइड एट बॉटम। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या? अकॉर्डिंग टू द IS सॉइल क्लासिफिकेशन ए सॉइल डिस्क्राइब है, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं भाई? सिंबल MH द सॉइल, यानी कि इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को देखिए कि सॉइल क्लासिफिकेशन IS इंडियन स्टैंडर्ड जो क्लासिफिकेशन है उसके द्वारा सॉइल डिस्क्राइब करती है सिंबल MH को, वो क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक सिल्ट ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ओके,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर वेल ग्रेडेड सॉइल लाई बिटवीन, कितना है, 1 से 3 ई बिटवीन लाई करता है। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए कितना कोफिशिएंट लाई करता है, 1 से लेकर के 3 तक लाई करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, सॉरी 22 क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मली फॉर वेल ग्रेडेड सैंड मस्ट बी ग्रेटर देन 6 होगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 6 रहने वाला है। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी फॉर वेल ग्रेडेड सैंड के लिए क्या कितना रहेगा, 6 रहेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि मृदा का समानता गुणांक D60 से लेकर D60 और D10 का अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं, समानता गुणांक कहते हैं, D60/D10। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, एक हमने वैल्यू निकाल के देखी थी जिसका राइट आंसर था 5 था यार। D60 की वैल्यू 5 थी और D10 की वैल्यू वहाँ पे 1 थी। अब देखते हैं बालू के लिए CU की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होनी चाहिए, ग्रेवल के लिए 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। समानता गुणांक 1 से 5 तक समवर्गीय मृदा होती है। समानता गुणांक 5 से लेकर से 15 तक कुवर्गीय होती है और समानता गुणांक 15 से अधिक स्ववर्गीय मृदा होती है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ओके, क्या रहेगा इसका राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज की जो रेंज को मेजर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट। क्या इसकी करेक्ट वैल्यू रहेगी बताइए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगी, C D30 का स्क्वायर अपन D60 इंटू D10 रहेगी। बताइए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो आई होप आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर वीडियो अच्छा लगा होगा। सिंपल क्वेश्चन थे, आपके वन लाइनर टाइप के भी थे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको SSC JEE RRB JEE में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को अपने माइंड में रखिएगा और बार बार इस वीडियो को देखते रहो। और इसी तरह से आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि हम किस टॉपिक पर नई नई वीडियो लेकर के आए। वैसे तो मैं आपको आपके अकॉर्डिंग ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। और आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। अगर जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो टाइम से आपको मिल सके। तो अगर वाकई में आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।